हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी एच ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, और ये एक ऐसा हथियार है जिसको आप सीख के इंग्लिश फ्लुएंसी से बोल सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कमज़ोर रह जाता है क्योंकि उन लोगों का टेंस क्लियर नहीं हो पाता है। और टेंस को सीखने से पहले आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ वर्ब और पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और वो लिस्ट ऑफ वर्ब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप लोग जाइए पहले वो देखिए, उसके बाद टेंस देखिए, तभी जाके आपका क्लियर होगा। और आज पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में। ओके, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बता दूंगा। एकदम इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आप लोगों को, एकदम आसानी से आप लोग समझ पाओगे। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, टेंस 3 प्रकार का होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान में जो भी कुछ हो रहा है या फिर होने, वही है वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, जो कुछ बीत चुका है। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल, जो कुछ होने वाला है। सबसे पहले आइए प्रेजेंट टेंस का देखते हैं। हर एक टेंस 4 पार्ट का होता है। प्रेजेंट टेंस भी 4 पार्ट है, पास्ट टेंस भी 4 पार्ट है, और फ्यूचर टेंस भी 4 पार्ट है। और सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट। वो क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से। देखिए यहाँ पर ए नंबर, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मतलब ऐसा कुछ जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है। ओके, जो कुछ निश्चित नहीं है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1। अगर आपने लिस्ट ऑफ वर्ब देख लिया होगा तो सबसे पहला वाला जो लाइन है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट, वो है मेन वर्ब 1, और 20 वाला लाइन है मेन वर्ब 2, और तीसरे वाला लाइन है मेन वर्ब 3। और यहाँ पर मेन वर्ब के साथ अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो उसके साथ एस या फिर ई एस प्लस होगा। ओके, आप लोगों को पता होगा, अगर सब्जेक्ट जैसे ही, दे, शी, ये लिखा हुआ है ना, अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो मेन वर्ब है ना, डू, प्ले, इसके साथ एस या फिर ई एस प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे ही डज वर्क, तो डू के साथ ई एस क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो ही है, और ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, वहाँ पर ही आया, इसके लिए डू के साथ ई एस लग गया। डज, ही डज वर्क, इसका मतलब है वो काम करता है। जनरल वर्क्स, कब से कर रहा है, कोई टाइम निर्धारित नहीं है, निश्चित नहीं है, एकदम सिंपल बोल रहा है कि हाँ वो काम करता है। बी नंबर पर देखिए, दे डू वर्क, यहाँ पर डी ओ, डू के साथ ई एस या फिर एस नहीं लगा, क्यों? क्योंकि दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, प्लूरल के साथ कभी भी एस या फिर ई एस नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही एस या फिर ई एस प्लस हो जाता है। तो दे डू वर्क मतलब वे काम करते हैं, वे जो है, वो लोग जो है वो काम करते हैं। नॉर्मल बात, सिंपल बात है ये। उसके बाद है शी प्लेस सेस, सेस गेम है, प्ले का मतलब है खेलना, शी का मतलब होता है वो। और यहाँ पर देखिए प्ले के साथ एस प्लस कर दिया, क्यों? क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक व्यक्ति के बारे में बोला गया है, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया वो। शी प्लेस सेस मतलब वो शतरंज खेलती है, नॉर्मल सा बात बताया गया है। उसके बाद यू प्ले सेस, आप शतरंज खेलते हैं, यू के साथ प्ले आया, प्ले में एस नहीं लगा क्योंकि यू सेकेंड पर्सन प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, थर्ड पर्सन नहीं है यू, इसीलिए प्ले के साथ एस प्लस नहीं हुआ। यू प्ले चेस, आप शतरंज खेलते हैं। और कोई ऐसा होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा सच कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही आता है। जैसे 10 अर्थ, दुनिया में एक ही अर्थ है। ओके, तो इसके लिए मूव जो है वो मेन वर्ब पे उसके साथ एस प्लस किया गया है। देखिए, द अर्थ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मूव के साथ एस प्लस किया गया है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नॉर्मल से बात, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी चेंज नहीं करवाएगा। एप नंबर, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन एक ही सन है। ओके, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है सन, इसीलिए राइज के साथ एस प्लस हो गया, राइजेस हो गया। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वही होता है जो काम अभी फिलहाल चल रहा है, ऐसा कुछ काम जो ऑलरेडी चल रहा है। फॉर्मूला देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस मेन वर्ब 1 प्लस आई एन जी। मेन वर्ब 1 वो पहला सेक्टर वाला जो है, जैसे डू, गो, ये जो है मेन वर्ब है, उसका सिर्फ 1 नंबर पे जितना सारा है वही लगेगा, और उसके साथ आई एन जी प्लस होगा कंटिन्यूअस टेंस में, और पीछे देखिए ऑब्जेक्ट लगेगा।
एग्जाम्पल में देखिए, ये देखिए एम इज़ आर जो है, आप अगर पर्सन देखा है मेरा डिस्क्रिप्शन वन में, देख लीजिए कि पर्सन में एम इज़ आर कैसे लगता है। आई के साथ ऑलवेज एम लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा इज लगता है, और आर लगता है ऑलवेज प्लूरल के साथ, प्लूरल। ओके, बहुवचन के साथ आर लगता है, एक वचन के साथ इज लगता है, और आई के साथ ही ऑलवेज एम लगता है। तो एग्जाम्पल पर आइए, ए नंबर, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई के साथ एम लगा, और यहाँ पर जो है मेन वर्ब जो है गो है, और उसके साथ आई एन जी लग गया। आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है ना। उसके बाद बी नंबर पर देखिए, ही इज़ ईटिंग राइस। सब्जेक्ट में क्या लिखा हमने, ही लिखा, और ही के साथ हमने क्या प्लस किया, जो कि ही सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगा। ही इज़, मेन वर्ब में ईट, और उसके साथ आई एन जी प्लस किया, ईटिंग राइस, ऑब्जेक्ट में लगा दिया राइस, राइस मतलब चावल। ही इज ईटिंग राइस का मतलब होता है वो चावल खा रहा है, कोई भी काम चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, चावल खाना, ये चल रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। और लास्ट में देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे है प्लूरल, उसके साथ आर लगा है, इसलिए दे आर। प्ले होता है मेन वर्ब, और उसके साथ लगाया हमने आई एन जी, प्लेइंग क्रिकेट ऑब्जेक्ट है ये। दे आर प्लेइंग क्रिकेट मतलब वे क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब वो लोग क्रिकेट ऑलरेडी खेल रहा है, चल रहा है क्रिकेट खेलना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। और उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट नंबर पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा काम जो अभी अभी ख़त्म हुआ हो, आप कुछ काम कर रहे थे, चल रहा था पहले कुछ काम, लेकिन अभी अभी ख़त्म हुआ है, ओके, उसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फॉर्मूला में देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब एकदम पीछे वाला हिस्सा, जैसे डू, डिड, डन, वो डन वाला हिस्सा, पीछे वाला जो हिस्सा है, जैसे गो, वेन, गन, पीछे वाला हिस्सा गन, वो वाला आएगा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ भी लगा दीजिए। और यहाँ पर आपको तो पता है आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, लेकिन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ लगेगा, और प्लूरल के साथ हमेशा लगेगा हैव। ओके, जैसे कि वहाँ पर सिंगुलर के साथ इज लगता था और प्लूरल के साथ आर लगता था, यहाँ पर सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। तो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वो फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग देख लीजिए। सब्जेक्ट में मैंने क्या लगाया, आई लगाया, उसके बाद आई के साथ तो हैव आएगा ही, तो हैव लगा दिया, आई हैव। उसके बाद मेन वर्ब में मैंने ले लिया है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड हो जाता है। आई हैव प्लेड, ऑब्जेक्ट में आपने क्या खेला, क्रिकेट खेला, ओके, तो आई हैव प्लेड क्रिकेट मतलब मैंने क्रिकेट खेला है, मतलब अभी अभी मैंने क्रिकेट खेला है। उसके बाद देखिए, ही हैज़ ईटन राइस, ये सब्जेक्ट में है, आपने ही लिया, ही जो कि सिंगुलर है, इसके लिए ही के साथ हैज़ आएगा। और ईट का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, और ईटन का मतलब होता है खाना, क्या खाना खाया आपने, चावल खाया, राइस। ही हैज़ ईटन राइस, इसका मतलब है उसने चावल खा लिया है, मतलब अभी अभी उसने चावल खा लिया है, अभी अभी कंप्लीट किया है उसने खाकर। लास्ट में देखिए, दे हैव कंप्लीटेड होमवर्क, और सब्जेक्ट में क्या दिया मैंने, दे प्लूरल होता है तो उसके साथ हैव लगेगा, हैज़ तो आएगा नहीं, हैज़ आएगा सिंगुलर के साथ, दे हैव। और मेन वर्ब कंप्लीट है, और उसका थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड, ओके, दे हैव कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट किया उन्होंने, होमवर्क कंप्लीट किया, ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, द भी लिख सकते हैं, दे हैव कंप्लीटेड होमवर्क, उन्होंने गृह कार्य पूरा कर लिया है, उन्होंने अभी अभी होमवर्क पूरा कर लिया है, ओके, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ। ये समझ में आ गया होगा। अब ये आइए लास्ट पार्ट में, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये थोड़ा सा आपका दिमाग खा सकता है, लेकिन बिल्कुल ईजी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यही है कि ऐसा कुछ काम जो पहले भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है, ओके, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। देखिए, ऐसा कुछ काम जैसे सवेरा से चल रहा, अभी भी चल रहा है, परसों से ऐसा काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़, और हैव और हैज़ कहाँ पर लगता है आप लोगों को क्लियर हो सका है, यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा लगेगा बिन, ओके, बिन तभी लगता है, कोई भी काम अगर चल रहा है, कब से चल रहा है, तभी बिन एक्स्ट्रा लग जाता है। और मेन कंटिन्यूअस टेंस इसीलिए है मेन वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, यहाँ पर होगा टाइम मेंशन, आपको टाइम मेंशन करना पड़ेगा कि काम कब से चल रहा है, टाइम मेंशन करना पड़ेगा। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल है, जैसे सब्जेक्ट के लिए लगाया आई, और आई के साथ हमेशा लगता है हैव, आई हैव बीन, मेन वर्ब में लगाया प्ले, आईएनजी है, आईएनजी लगा दीजिए, आई हैव बीन प्लेइंग, ऑब्जेक्ट में है क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ओके, लेकिन टाइम कब से, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से, ओके, 3 घंटे से खेल रहा हूँ, मतलब मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आप तो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन कब से खेल रहे हैं, 3 घंटे से,
तब शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी चल रहा है वो क्रिकेट, पता नहीं कब तक चलेगा। अभी भी चल रहा है गेम, और 2-3-4 घंटा चल सकता है, इसीलिए मैं 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसके बाद देखिए, ही हैज़ बिन राइटिंग एन एसे सिंस मॉर्निंग। सब्जेक्ट के लिए लगाया ही, और ही जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसीलिए लगाया हैज़। उसके बाद बिन लगाया, उसके बाद राइट है मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगाया, राइटिंग मतलब लिखना, एन ऐसे मतलब निबंध। वो एक निबंध लिख रहा है, ओके, लेकिन कब से? सिंस मॉर्निंग, सवेरे से। वो तो लिख तो रहा है, लेकिन कब से लिख रहा है? ये सवेरे से, टाइम मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या है, वो सुबह से एक निबंध लिख रहा है। वो तो लिख तो रहा है, लेकिन कब से? सवेरे से, अभी तक लिख ही रहा है वो। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वाला देखिए, दे हैव बीन कुकिंग राइस फॉर 2 आवर्स। दे लगाया, उसके बाद हैव लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि दे है थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म, इसलिए हैव लगाना पड़ेगा। दे हैव बीन कुकिंग, कुकिंग का मतलब होता है पकाना। दे हैव बीन कुकिंग राइस, राइस का मतलब होता है चावल, फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से। वो 2 घंटे से चावल पका रहे हैं। वो तो पका रहे हैं, लेकिन चावल पका रहे हैं, लेकिन कितने घंटे से? 2 घंटे से। 2 घंटे से चावल पकाना शुरू किया था, और चावल अब भी पक ही रहा है। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए इस चैनल को BS ट्यूशन क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको और क्या चाहिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलना ही मत। थैंक यू सो मच।